हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त थर्ड वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पुरस्कारों में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे साफ सुथरा या फिर सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा। तो ये रहा इंदौर, और इंदौर को लगातार चौथी बार फोर्थ टाइम ये अवार्ड दिया गया है भारत के सबसे सबसे स्वच्छ शहर का। तो इंदौर जो है वो पहले नंबर पे रहा। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा शहर रहा ओवरऑल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे सूरत और तीसरे नंबर पे नवी मुंबई। तो देखिए इसमें राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बहुत सारे अवार्ड दिए गए बहुत सारे शहरों को, जैसे बड़े शहरों में, छोटे शहरों के कैटेगरी में, फिर स्टेट वाइज किस शहर को रैंकिंग किया गया है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में वो यही बनेगा कि राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा। तो इंदौर रहा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे रहा सूरत और तीसरे नंबर पे रहा नवी मुंबई। फिर वहीं पे अगर बात करें कि 1 लाख से 10 लाख पॉपुलेशन वाले शहरों में कौन सा शहर पहले रैंक पे रहा, तो अंबिकापुर, जो कि छत्तीसगढ़ का शहर है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो स्कोर जो है वो इंदौर का ही सबसे ज़्यादा है। और बड़े शहरों में इंदौर पहले नंबर पे तो है ही, और बड़े शहरों में सबसे नीचे पायदान पे कौन सा, यानी कि सबसे गंदा शहर कौन सा है, तो पटना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और गंगा टाउन सिटी का सबसे स्वच्छ शहर सिटी कौन सा है, तो ये है वाराणसी, और दूसरे नंबर पे है कानपुर। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लीनेस्ट सर्वे इंडिया में आयोजित किया गया, और इसमें 42 सिटी को कवर किया गया, और 28 दिन में ये कवर किया गया, और 5 लाख अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी इसमें कवर किया गया। फिर 1.9 करोड़ सिटीज़न का फीडबैक भी लिया गया, और ये पूरी तरह से पेपरलेस था, यानी कि पूरी तरह से डिजिटल सर्वे था ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2020 का टाइटल प्रायोजक अधिकार किसने जीता, यानी कि टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किसे दिया गया है आईपीएल 2020 के लिए। आपको बताओ कि आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सरशिप था वो था वीवो के पास, यानी कि आप देखते होंगे टीवी पे जब तो लिखा हुआ रहता है वीवो आईपीएल। तो अब क्या लिखा रहेगा, अब लिखा रहेगा ड्रीम 11 आईपीएल। तो आईपीएल 2020 का टाइटल प्रायोजक अधिकार जो है, यानी कि स्पॉन्सरशिप राइट जो है वो ड्रीम 11 ने जीता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके रेस में जो है, ड्रीम 11 के रेस में बायजू और अन अकेडमी भी थी। लेकिन आपको पता होगा कि बायजू जो है इंडियन क्रिकेट टीम की ऑफिशियल पार्टनर है, और अन अकेडमी भी इसमें आना चाहती थी, लेकिन बिड में जो है ये किसने जीता, ड्रीम 11 ने। 222 करोड़ का बिड लगाया गया ड्रीम 11 के द्वारा। और ये इस बार का 13वां आईपीएल खेला जाएगा कहाँ पे, तो यूएई में, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, सितंबर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बुबकर कीता ने सैन्य तख्तापलट के बीच अपने इस्तीफे की घोषणा की है। यानी कि किस देश में कू करके जो है उस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बुबकर कीता को कू करके हटा दिया गया है। तो ये हटाया गया है माली में, यानी कि इब्राहिम बुबकर कीता जो है ये माली के राष्ट्रपति थे जिनका कि तख्तापलट कर दिया गया। और माली की कैपिटल क्या है, बामाको। और माली जो है ये एक वेस्ट अफ्रीका का कंट्री है, यानी कि ये एक अफ्रीकन कंट्री है, और ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है, यानी कि चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल, यानी कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, इनका नाम है राकेश अस्थाना। और ये 3 जुलाई 2021 तक बीएसएफ के डीजी रहेंगे। और जो आप ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं ऋषि कुमार शुक्ला, ये सीबीआई के डायरेक्टर हैं। और ये भी कयास लगाई जा रही है कि राकेश अस्थाना जो है जब रिटायर होंगे तो उन्हें सीबीआई का भी डायरेक्टर बनाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने इनोवेशन अचीवमेंट्स
पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट के बारे में, और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट में किस इंस्टीट्यूट को जो है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स में नंबर 1 का रैंक दिया गया। तो ये दिया गया IIT मद्रास को। वहीं पे जो आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं अविनाशिलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन, ये जो इंस्टीट्यूट है वो बस वेमेन के लिए है, महिलाओं के लिए है। तो इसे महिलाओं के लिए जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना गया है। फिर SR इंजीनियरिंग कॉलेज को जो है इसे बेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट माना गया है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये पुस्तक लिखी गई है अर्जुन सुब्रमण्यम जी के द्वारा। अब अर्जुन सुब्रमण्यम जी कौन हैं? तो ये रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं, और इनसे पहले, इस बुक से पहले भी इन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या था? इंडियाज़ वार्स ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971। यानी कि ये बुक जो है, ये बुक इसी की अगली सीरीज़ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है, इनका नाम है जीपी गर्ग। और सेबी के जो है ये चेयरमैन कौन है? तो सेबी की चेयरमैन है अजय त्यागी, जिन्हें कि अभी हाल ही में एक्सटेंशन मिला है सेबी के चेयरमैन पद का। मार्च में ये रिटायर होने वाले थे, तो इनके पद को एक्सटेंड कर दिया गया 6 महीनों के लिए, और अभी हाल ही में 18 महीनों के लिए इनके पद को एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि ये अभी 18 महीने और सेबी के चेयरमैन रहेंगे अजय त्यागी। और जेपी गर्ग को सेबी का यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी कि विश्व मानवतावादी दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर एक साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी या फिर घायल हो गए। और इसी दिन ये 19 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 2003 को बगदाद में, जो कि इराक की कैपिटल है, बगदाद में कैनल होटल पर एक बमबारी की गई थी जिसमें 22 लोग मारे गए थे, और उसमें से एक इराक के प्रमुख मानवतावादी सर्जियो वियरा भी थे, जो कि मारे गए इसी बमबार्डिंग में। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ये किस दिन मनाया जाता है? 19 अगस्त को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतंकवाद के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? यानी कि जो आतंकवाद से हर वक्त पीड़ित रहते हैं, हर एक कंट्री में टेररिज्म है, और जो लोग आतंकवादी के द्वारा मार दिए जाते हैं, उनके कारणों के चलते मर जाते हैं, उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है हर एक साल 21 अगस्त को। अभी आपको बताओ कि अभी हाल ही में 24 अगस्त को, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 अगस्त को, तो कल ही 24 अगस्त को ही फिलीपींस में एक बॉम्ब अटैक हुआ, और जिसमें 10 लोग मारे गए। तो ये भी एक आतंकवाद की घटना ही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 अगस्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। यानी कि रिलीजन और बिलीफ के नाम पर जो लोग मार दिए जाते हैं, वायलेंस जो आप सुनते होंगे, मॉब लिंचिंग हो जाती है कहीं पे, या फिर धार्मिक हिंसा, मंदिर मस्जिद के लिए झगड़ा, हिंदू मुस्लिम राइट्स। तो इसलिए इसके चक्कर में जो लोग मर जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं, तो उनको याद करने के लिए एक डे मनाया जाता है। ये किसे मनाया जाता है? ये हर एक साल 22 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया, इनका नाम है सत्यपाल मलिक, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तथागत रॉय का। और मेघालय के CM कौन है? कोनराड संगमा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक यानी कि ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप जो है ये किसे दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक जो है जुलाई से अगस्त तक होगा, कहाँ पे, टोक्यो में, जापान में। और इसके लिए 2020 से यहाँ पे 2021 समझिए, तो भारतीय टीम के लिए ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप राइट जो है ये किसे दिया गया है, किसने जीता है। तो ये है इनॉक्स ग्रुप ने इसे जीता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निशिकांत कामत का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो निशिकांत कामत एक रिनॉन्ड फिल्म डायरेक्टर थे जिनका निधन 50 वर्ष की उम्र में ही हो गया। ये एक लिवर कैंसर से जूझ रहे थे और इन्होंने बहुत सारे फिल्म को डायरेक्ट किया था, जैसे कि दृश्यम, मदारी, फोर्स, रॉकी हैंडसम, मुंबई मेरी जान, और ये एक एक्टर भी थे। तो निशिकांत कामत जो है ये फिल्म डायरेक्शन से संबंधित है, यानी कि एक फिल्म डायरेक्टर थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल या फिर पायर ब्रिज पुल का निर्माण कर रहा है। तो भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे लंबा टॉलेस्ट पायर ब्रिज का निर्माण कर रही है। ये पायर ब्रिज जो है इसकी जो हाइट है वो कितने मीटर की है, 141 मीटर की, और ये दुनिया की सबसे लंबी टॉलेस्ट पायर ब्रिज होगी, पायर रेल ब्रिज होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये मणिपुर में बन रहा है। और इसने किस पायर ब्रिज का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इसने मोंटेनेग्रो में एक पायर ब्रिज है जो कि 139 मीटर का है। तो इसका रिकॉर्ड तोड़ा है मणिपुर के पायर ब्रिज ने। और ये अप्रॉक्स 2023 तक बन के तैयार हो जाएगी। और इस ब्रिज को जो बनाने पर खर्च आएगा वो आएगा 280 करोड़ रुपए। और ये ब्रिज जो है कितना लंबा है, तो 703 मीटर लंबा है। और ये ब्रिज किस रिवर के ऊपर से बन रहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बन रहा है इजाई रिवर पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड, यानी कि दास्ता जो व्यापार होता है, एंड इट्स एबोलिशन, दास्ता व्यापार और इसको ख़त्म करने के लिए, और जो इससे जूझ रहे हैं, जो इसके शिकार हो चुके हैं, उनको याद करने के लिए एक डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे। ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये हर एक साल 23 अगस्त को मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा, जो कि यूएन की एक एजेंसी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को $1 बिलियन का ऋण किसने मंजूर किया है। तो एक दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट जो है बन रही है, और इसमें $1 बिलियन का ऋण मंजूर किया है किसने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और ये जो रेल प्रोजेक्ट जो है ये कितने किलोमीटर का है रेल प्रोजेक्ट, तो 82 किलोमीटर का रेल प्रोजेक्ट है। और इस पर टोटल जो खर्चा आएगा वो एस्टिमेटेड है 30,271 करोड़ रुपए का, जिसमें इससे कि 7,500 करोड़ रुपए किसके द्वारा दिए गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार किस राज्य को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। तो एक क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया छत्तीसगढ़ को। अब देखिए ये छत्तीसगढ़ को ओवरऑल घोषित किया गया सबसे देश का सबसे स्वच्छ राज्य। और यहाँ पे 2 कैटेगरी में इसको किया गया है। एक तो झारखंड को भी किया गया है सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा, लेकिन कैसे, जहाँ लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ है, उस कैटेगरी में झारखंड को किया गया है। अगर इस तरह से पूछा जाए कि किस राज्य को जहाँ पे 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ से कम है, किस राज्य को उसमें स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है, तो उसमें झारखंड को। और जहाँ पे मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ है उसमें किसे दिया गया है स्वच्छ राज्य का दर्जा, तो उसमें छत्तीसगढ़ को। और ओवरऑल अगर पूछा जाए डायरेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है, तो उसमें भी उसका भी आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर होंगे कौन, अब राजीव कुमार। अच्छा, पहले इन्होंने किसका स्थान लिया है, इन्होंने लिया है अशोक लवासा का स्थान। तो अशोक लवासा जो हैं ये 2021 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते, लेकिन इन्हें कहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया, इन्हें ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला।
जो कि फिलीपींस की कैपिटल है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? मासात्सुगु असाकावा। मासात्सुगु असाकावा, तो ये ध्यान रखिएगा। और राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है नया इलेक्शन कमिश्नर। और अशोक लवासा को एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट, जो कि 31 तारीख को ये अपना पद संभालेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये एक कैरेबियन नेशन है, वैसे नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है। तो डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुई एविंडर। और वहीं पे जो आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं फ्रांसिस्को एसुए, तो ये इक्वेटोरियल गिनी के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, इक्वेटोरियल गिनी के। और वहीं पे आप ऑप्शन नंबर 3 में जो देख रहे हैं कीथ रॉले, तो ये बने हैं त्रिनिदाद और टोबैको के नए पीएम। ये भी सेकंड टाइम ही बने हैं, सॉरी, ये भी सेकंड टाइम ही बने हैं और ये भी सेकंड टाइम बने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने ब्लैक सी के तट पर, यानी कि काले समुद्र के तट पर एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? और इसे बताया जा रहा है कि उस देश का सबसे बड़ा अभी तक का नेचुरल गैस रिजर्व खोजा गया है। तो ये किस देश में खोजा गया? ये खोजा गया है टर्की में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ब्लैक सी, और ब्लैक सी जो है चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं है, तो यहाँ से एक इसका पैसेज है निकलने का एजियन सी में, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये खोजा गया है टर्की के द्वारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये इसमें कितना गैस खोजा गया है? तो 320 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये गेम चेंजर तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस गैस की मदद से 7 से 8 साल तक 2023 से इस गैस का यूज़ कर पाएगी, इस नेचुरल गैस का यूज़ कर पाएगी टर्की। और लगभग 7 से 8 साल तक अपनी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी टर्की की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण। आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण, तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। और आनंद महिंद्रा आपको पता होगा कि ये महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, और शांतनु नारायण जो है ये एडोब के चेयरमैन और सीईओ दोनों हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर्स, ये पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर्स पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत, और ये बुक इनकी रिलीज होगी 28 सितंबर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फुटबॉल क्लब ने UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 जीता है? तो ये जीता गया है बेयर्न म्यूनिख के द्वारा, बेयर्न म्यूनिख के द्वारा। और बेयर्न म्यूनिख ने किसे हराया? पेरिस सेंट जर्मेन को, पेरिस सेंट जर्मेन को हराया बेयर्न म्यूनिख ने। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020? वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसके द्वारा जीता गया? तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जो है ये जीता गया रोनी ओसाल्वान के द्वारा, रोनी ओसाल्वान के द्वारा। और इन्होंने, ये इनका जो है छठा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल था, और इन्होंने फाइनल में हराया कायरेन विल्सन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, यानी कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर एक साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने, जो बुजुर्गों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए, उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सद्भावना दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस ये हर एक साल 20 अगस्त को मनाया जाता है, और ये राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कि 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री थे, और इनकी हत्या 1991 में कर दी गई थी, और ये देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। तो चलिए अब 2-3 न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं, और सारे न्यूज़ जो हैं वो सुपर इम्पॉर्टेंट है,
सबसे पहला न्यूज़ है, फर्स्ट रॉकेट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट सेक्टर सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। तो भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है जिसने एक रॉकेट बनाया है और इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर भी किया गया। और इस कंपनी का क्या नाम है? इस कंपनी का सबसे नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। और इसको टेस्ट फायर किया गया पिनाका रॉकेट को यूज़ करके। कहाँ पे? तो पोखरण टेस्ट रेंज में। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, मेक इन इंडिया से इसमें बढ़ावा मिलेगा, तो इसीलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 अनाउंस कर दिया गया है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है, दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है क्रिकेटर रोहित शर्मा को, पैरा एथलीट मरियप्पन थंगा वेलू को, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा को, रेसलर विनेश फोगाट को और इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल को। तो इन 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। वहीं पे 27 खिलाड़ी को जो है ये अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अर्जुन अवार्ड जो है या फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये उन लोगों को दिया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के कैटेगरी में ये अवार्ड आती है, और उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 साल में उनका बहुत ही अच्छा कैरियर रहा हो, उनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही अच्छा रहा हो। तो अर्जुन अवार्ड जो है इस बार 27 लोगों को दिया गया। तो यहाँ पे आप उनका नाम देख सकते हैं, पॉज करके आप एक बार पॉज कर लीजिए और उनका नाम ध्यान में रख लीजिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइफ टाइम कैटेगरी द्रोणाचार्य अवार्ड विल बी गिवन टू धर्मेंद्र तिवारी फॉर आर्चरी, पुरुषोत्तम राय फॉर एथलेटिक्स, शिव सिंह फॉर बॉक्सिंग। तो ये इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। ये सारे कोच हैं। फिर इन रेगुलर कैटेगरी द्रोणाचार्य अवार्ड विल बी गिवन टू जूड फेलिक्स, सेबेस्टियन फॉर हॉकी, योगेश मालविया फॉर मलखम्ब, जसपाल राणा फॉर शूटिंग, कुलदीप कुमार हंडू फॉर वुसू एंड गौरव खन्ना फॉर पैरा बैडमिंटन। तो ये जो सारे अवार्ड हैं वो आप पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया एंड AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक साइन $500 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3। तो इंडिया और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने साइन किया है एक लोन एग्रीमेंट $500 मिलियन अमेरिकन डॉलर का। किसके लिए? मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट तृतीय के लिए। और ये जो लोन है वो नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़ाएगी, सर्विस क्वालिटी को बढ़ाएगी और सेफ्टी सब अर्बन रेलवे सिस्टम की जो मुंबई में है उसकी सेफ्टी को बढ़ाएगी। तो ये वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी फॉर एक्सेलेंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।